इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो आपको डायग्राम दिखाया जाता है वो उतना अच्छा डायग्राम नहीं होता एक्चुअल में। जैसे आपकी बुक है एनसीईआरटी, लाए हो भी 12th की सेकंड पार्ट। चलो इसका एस एल अरोड़ा का डायग्राम दिखाओ मुझे। एक मिनट, इसकी आवाज़ बंद कर देते हैं। अभी इसका डायग्राम दिखाओ मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। जल्दी दिखाओ, शो मी। तो ये डायग्राम जो है ये गलत नहीं है, पर ये 2D डायग्राम है और बुक में 2D डायग्राम बन सकता है। अब मैं आपको 3D डायग्राम दिखाऊंगा, क्योंकि इस पर कॉपीराइट आ जाएगा तो इसको बंद करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट देखिए। जो असलियत में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या होती है, एक एनिमेशन की हेल्प से हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर हमें मिला तो। जहाँ भी GIF लिखा होगा वो एनिमेशन होगा। ये रहा GIF, ये भी GIF है। इसको देख लेते हैं मिल जाए तो। चल नहीं रहा है तो कौन सा, ये YouTube नहीं देखना हमें, YouTube पे आ जाता है कॉपीराइट। कौन सा, ये चल जाएगा, हाँ चल गया, थैंक यू। तो वैसे तो इन इमेज में भी कॉपीराइट है, बट इमेज को कॉपीराइट यूट्यूब नहीं देता है। तो ये देखो, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे पास ये एनिमेशन तो है नहीं। देखो मुझे नेट से देखना पड़ेगा, बट मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना वेव, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में। और इसमें जनरली हम ब्लू कलर से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर को, रेड कलर से दिखाते हैं मैग्नेटिक वेक्टर को। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर प्रोपेगेट करते हैं। और आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिक वेक्टर ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। ऐसे ही जो मैग्नेटिक वेक्टर ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फंडा क्या है इनका, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा मेरे पास एक डायग्राम है जिससे मैं आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखा सकता हूँ। ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। ये डायग्राम हमें क्या दिखा रहा है प्यारे बच्चों, ये डायग्राम हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ दिखती हैं। जैसे अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ एक्चुअल में क्या होती है, वेवलेंथ का मतलब होता है दो कंटिन्यूअस ट्रफ या क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस। तो ये ट्रफ हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, ये वेवलेंथ होती है। या मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ तो मैं चल रहा हूँ ऐसे ऐसे डर के मारे, या मैं चल रहा हूँ चौड़ा होके, तो जो मेरी चौड़ाई है ना चलने की, इसी को आप वेव की वेवलेंथ कह सकते हो। तो जिस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो चलने में ज़्यादा स्पेस लेगी। एक थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको पर्सोनिफिकेशन कर रहा हूँ इसका। अगर हम बात करें रेडियो वेव्स की और माइक्रोवेव्स की, तो देखो बिल्कुल क्लोज क्लोज एक दूसरे के, एकदम रेडिएशन इनका आपस में मैच हो रहा है। जो रेडियो वेव होती है उनका यूज़ क्या होता है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इनका यूज़ होता है ब्रॉडकास्ट ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो। हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, तो कौन सी वेव है वो आकाशवाणी वाली, बताओ हैं, रेडियो वेव्स। फिर वो जो माइक्रोवेव होती हैं, सबके घरों में माइक्रोवेव तो है ही है, तो कुकिंग के लिए। लेकिन हमारे एक सर थे यहीं पर, संजीव सर, वसुंधरा में ही थे वो। तो जब मैं वसुंधरा में मैंने शुरू किया पढ़ाना, तो उनकी कोचिंग में पढ़ाता था मैं। तो उनकी एक हैबिट थी कि वो माइक्रोवेव का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। कोचिंग पे उन्होंने एक माइक्रोवेव रखा था, एंड ही वॉज अ फॉन्ड ऑफ नॉन वेज फूड। तो वो खाना बनाते भी बहुत थे और उसको बार बार गर्म करके खाते थे ना उसमें ही। और वो कई बार तो बच्चों को भी खिलाते थे, हमें भी खिलाते थे। तो मैं तो वेजिटेरियन था, तो मैं तो खाता नहीं था। वो रोटी रेस्टोरेंट से आती थी और वो घर पे वहाँ बनाते चिकन, कभी पनीर टिक्का, तो मैं खा लेता था। उनको बहुत शौक था कुकिंग का। बाद में उनको कोलन कैंसर हो गया, आंत का कैंसर, और डॉक्टर ने बताया, मेरी बात भी हुई थी डॉक्टर से, कि ये माइक्रोवेव का एक्सेस यूज़ करने से हुआ है इनको। और अब उनकी डेथ हो गई थी, कई साल हो गए। और डेथ के बाद उनकी 2 बेटियां हैं, तो काफ़ी दिक्कत हुई उन्हें। तो ये चीज़ है कि माइक्रोवेव का यूज़ बहुत ज़्यादा ना करें आप, कभी रेयरली करें। तो आजकल के हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो टाइम होता नहीं उनके पास, तो खाना बना के रख दिया सुबह, और कई बार वो गरम गरम करके खाते रहते हैं उसको। तो इतना खाना नहीं बनाना, ताज़ा खाना खाना चाहिए कहने का मतलब। तो माइक्रोवेव की गर्मी हमारे लिए नुकसानदायक। इंफ्रारेड, जितनी भी आप गर्मी फील करते हो कहीं भी, एनी वेयर यू आर फीलिंग हॉट, हॉटनेस, गर्मी, ये हीटर दिखा रखा है। सर्दियों में हीटर लगाते हैं हम घरों में, तो या हम सेक रहे हैं, ताप रहे हैं आग जला के, तो समझ लो वहाँ पर क्या है, इंफ्रारेड। गर्मी मतलब इंफ्रारेड। जैसे बोलते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, ऐसे हम बोलेंगे गर्मी मतलब इंफ्रारेड। अब आते हैं विजिबल लाइट पर जो हमें दिखती है। जैसे कि मैंने लाइट जलाई, अब देखो मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ, जो भी इसका इफेक्ट ले रहा हूँ मैं, देखो अब फर्क पड़ा मेरी फेस पे, पड़ा, क्योंकि मेरे
बॉडी पर टकराने वाली लाइट क्या हो गई, कम, और जो वीडियो है उस पर फ़र्क पड़ गया। अब मैं इस लाइट को दोबारा जला देता हूँ, अब देखो फ़र्क पड़ा, देखो फ़र्क पड़ा। ये विजिबल लाइट है जो हमें दिखती है, क्या है, विजिबल लाइट। तो मैं लाइट जला रहा हूँ नीचे से भी ऊपर से भी, बिकॉज ऑफ ज़्यादा लाइट पड़े मेरे ऊपर, रिफ्लेक्शन हो, कैमरा लाइट अच्छी ले, वीडियो अच्छी बन जाए मेरी। ठीक है, इतने बड़े रूम में लाइट लगाना बहुत मुश्किल काम था, आसान। स्टूडियो जनरली जो टीचर पढ़ाते हैं छोटे रूम लेते हैं 10 फीट के। अल्ट्रा वायलेट रेज, तो आजकल ऐसे चश्मे आते हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेज, क्या है आपका चश्मे अल्ट्रा वायलेट को रोक देता है, पक्का नहीं, अगर बताया तो होगा। अल्ट्रा वायलेट को दिखाना अपना चश्मा एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूँ। उठ के आओ, कैमरे के सामने मत आना, पीछे से आ जाओ, हाथ हाँ ये देखो। लेकिन आपने चश्मे बहुत गंदा कर रखा है, साफ रखा करो, नंबर बढ़ता है इससे। हाँ इसमें है, सही कह रही है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकने की ताकत है इस चश्मे में। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में एक अच्छी बात होती है कि ये बैक्टीरिया को मार देता है। तो जो आरओ सिस्टम होते हैं पानी को साफ करने वाले, उनमें भी, आरओ सिस्टम में भी अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन लगा होता है आजकल। तो ये कीटाणुओं को मार देते हैं, बट एक्सिस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक है, उससे भी स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, बट ये जनरली अच्छी हैं। और धूप में बैठने से, जैसे आप नहा नहीं पा रहे हो कहीं, आप इस जगह फंस गए जहाँ आप नहा नहीं पा रहे हो, पानी नहीं है वहाँ, तो उसका तरीका सबसे बढ़िया, आप शरीर अपने कपड़े निकाल के और धूप में बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, प्रेफरेबली मॉर्निंग की धूप जो होती है 10 बजे तक की, तो आपकी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया होंगे, बीमारी वाले, सब खत्म हो जाएंगे। अगर आप कभी हाथ नहीं धो पा रहे हो, ये टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको आदमी जिंदा रहने की, आपके हाथ धो नहीं पा रहे, आप गंदे हो रहे हैं, तो आप धूप की तरफ कर लो हाथों को ऐसे, तो ये बात पक्की है कि बहुत सारे 99% बैक्टीरिया खत्म कर देगी धूप, तेज़ धूप में। तो हाथ ना धो पाओ, पानी नहीं, कहीं फंस गए, भूकंप आ गए, दब गए कहीं, धूप में कर लो इसे, या किसी आइसलैंड पे फंस गए, धूप में कर लो। प्राचीन लोग इसको यूज़ करते थे। और धूप की प्रॉपर्टी जिससे वो वायरस को मार देती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब एक्सरेज तो आपको पता ही होगा, कंकाल दिख रहा है यहाँ पर। तो एक्सरेज क्या होती हैं, क्या होती हैं एक्सरेज, बताओ। इनका नाम एक्सरेज क्यों रखा, एक्स का मतलब क्या है, अननोन। लेटर सपोज द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स, ऐसे मानते हैं ना, जो पता ना हो वो सब क्या है, एक्स है। तो जो साइंटिस्ट थे रोन्टजन, वो एक्सपेरिमेंट तो कुछ और कर रहे थे फोटोग्राफी प्लेट के बारे में, गलती से उनका हाथ बीच में आ गया, उनको वो जो उनकी हड्डी थी वो दिखने, उसका फोटो बन गया। तो इस तरह से एक्सरे की डिस्कवरी हुई, और इनका नाम भी एक्सरे पड़ गया, एक्स मतलब अननोन। ठीक है, तो इनका यूज़ होता है एक्सरेज में। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे ये चैप्टर थोड़ा थियोरिटिकली है, अगर आप किसी के साथ गए हॉस्पिटल में, किसी मरीज के साथ, इसका एक्सरे होना है, हड्डी टूट गई या कुछ बात हो गई, तो आपको उसने कहा, मरीज ने, भाई प्लीज़ मेरे साथ बैठा रहना, अंदर चलना प्लीज़ यार। डॉक्टर ने कहा सर आप ऐसा करिए, एक्सरे रूम के बाहर रहिएगा, अंदर मत जाइएगा। तो आपको उसकी बात माननी चाहिए मरीज की, या अंदर जाना चाहिए, या डॉक्टर की बात माननी चाहिए, डॉक्टर की बात माननी चाहिए। तो आपको लगेगा डॉक्टर इसलिए कह रहा कि कुछ गड़बड़ करेगा ये, या कुछ मतलब हमारे मरीज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर आपको मना कर रहा है बिकॉज एक्सरे जो है होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, और ये हड्डियों को तो पार नहीं कर पाती, बट ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को काट देती हैं, नुकसान भी करती हैं। ऐसा भी पाया गया है कि अगर आप बहुत देर तक एक्सरेज के कॉन्टैक्ट में रहते हो तो कैंसर भी हो सकता है, नुकसान होता है एक्सरे से। तो छोटे बच्चों का एक्सरे नहीं करते डॉक्टर जनरली, रेयर केस में करना पड़ता है, क्योंकि वो रेड एक तरह की खतरनाक वेव्स तो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हैं, एनर्जी होती है उनमें। गामा रेज, गामा तो आपको पता होगी। कैंसर अगर किसी को हो जाए, भगवान ना करे, तो कैंसर में ऐसे सुना होगा आपने, सिकाई होगी, इसकी सिकाई करवाएंगे, सिकाई बोलते हैं जनरल भाषा में। तो जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनको मारने के लिए गामा रेज का प्रयोग होता है। गामा रेज कैंसर की कोशिकाओं को, सेल्स को नष्ट कर देती हैं, बहुत एनर्जेटिक होती हैं। पर ये जो निशान आप देख रहे हो, ये वाला, ये निशान भगवान ना करे कहीं दुनिया में यूज़ हो, ये किस चीज़ का निशान है आपको पता है, हैज़र्ड, एटॉमिक हैज़र्ड, न्यूक्लियर हैज़र्ड। तो यानी कि अगर ये निशान कहीं बना हुआ है, उसके आसपास ही मत जाना, यहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन है, न्यूक्लियर रेडिएशन का निशान है। तो आप एम्स में गया था, मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ था, तो एम्स में तो चूँकि रेडियोलॉजी होती है भाई, कैंसर था मम्मी को मेरी पैर में, तो वहाँ पर मम्मी की कीमोथेरेपी तो नहीं हुई, ठीक हो गया ऐसे ही ऑपरेशन से, बट वहाँ पर ऐसा निशान बना हुआ है दरवाजे के ऊपर, और वहाँ पर जाने नहीं देते किसी को। अब लोग तो मानते नहीं है, बट ये गामा रेज जो हैं, अल्फा बीटा गामा, 3 तरह के रेडिएशन होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होते हैं, बट ये निकलते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से ही। मैडम क्यूरी की डेथ का रीज़न भी यही है, शी वाज द लेडी साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर चीज़ों पे बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही थी रेडिएशन पर, और उनको फिर कैंसर हो गया था, लंग्स कैंसर। तो जनरली वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो तो प्रोटेक्टिव कपड़े पहनते हैं, बट हम लोग थोड़ा, इस शर्ट थोड़े रोक लेगी इसको,
ठीक है। और पानी में रोकने की ताकत होती है रेडिएशन को, पर पानी, नॉर्मल पानी भी रोक लेता है, बट D2O। हमारे शास्त्रों में कहीं सी कहानियाँ हैं जब विष्णु भगवान पानी के अंदर जाकर छिप गए थे एक राक्षस से लड़ते हुए। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि शायद वो रेडिएशन वाली लड़ाई होती थी उस टाइम भी, एटॉमिक वेपन थे तो पानी के अंदर छुप जाते थे। पानी रोक लेता है रेडिएशन को काफ़ी हद तक, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों तरफ भी पानी भरा जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। आई होप क्लियर हो गया आपको सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अभी और बातें हम पढ़ेंगे। और हाँ, ये डायग्राम भी आप देख लीजिएगा, जो हम डायग्राम बनाते हैं कॉपी में, वो डायग्राम मुझे हंसी आती है, पर ऑप्शन तो कोई है नहीं उसके अलावा। डायग्राम कैसे बनवाते हैं हम आपका, ध्यान से देखना जरा। डायग्राम ऐसे बनवाते हैं, ये एक्सिस बनाऊंगा मैं और ये बना दूंगा ऐसे, और फिर मैं दूसरा कलर ले लेता हूं यहां पर, तो ये तो मैं ऐसे कर दूंगा और फिर ऐसे यहाँ आएगा दूसरा, तो एक को दिखा दूंगा मैं इलेक्ट्रिक और एक को दिखा दूंगा मैं मैग्नेटिक। तो ये तो आप समझ गए, हाँ सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दिया आपने। इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और B होता है B नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब इस दो इक्वेशन से बहुत कुछ पता चलता है, ध्यान से देखिए। ये जो E है ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बता रहा है एट एनी मोमेंट t। तो E इज इक्वल टू ई नोट, देखो E इज इक्वल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब आपसे मैं पूछूं K का मतलब क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज K? वो तो ठीक है 2 पाई अपॉन लैम्डा है, वेरी गुड, आपने बताया मुझे अच्छा लगा। तो K की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा है, पर ये है क्या चीज? इसको बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसको? वेव नंबर। और ये एक इस तरह है वेव के लिए जैसे आपका आधार नंबर होता है। जैसे हमारी पहचान आधार नंबर से होती है, ऐसे ही किसी वेव की पहचान उसके वेव नंबर से होती है। और ये वेव नंबर जो होता है K, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि जिस वेव की लैम्डा ज़्यादा होगी उसका वेव नंबर क्या होगा? कम, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। तो देखने में अच्छा, जेड का मतलब क्या है? जेड, यहाँ जेड क्यों आया, एक्स क्यों नहीं आया? डायरेक्शन। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा K के साथ वो उसकी वेव की डायरेक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैं लिखूंगा EX और इसको लिखूंगा BY। यहां पर लिखना चाहिए मुझे EX इज इक्वल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और B को लिख दिया मैंने BY, B नोट साइन ओमेगा के जेड माइनस ओमेगा टी। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड तो चल रहा है X डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है Y डायरेक्शन में, और वेव इटसेल्फ चल रही है Z डायरेक्शन। समझ रहे हो? बोलो। तो हमें पता चल गया K होता है भाई वेव नंबर, और वेव नंबर वेव लेंथ के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो डायग्राम है ये तो दिखाने के लिए डायग्राम, हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर, लेकिन ये असली डायग्राम है किसी भी वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये डायग्राम बनाया गया है इलेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो ये तो आप कॉपी में तो बना ही नहीं सकते इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर को जो उठा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, नीचे को उठा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, देख रहे हो ध्यान से। और ये वेव जनरेट हो रही है स्पेस के अंदर, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो इस तरह की दिखती है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन दिस 2 वेव्स और ये वैल्यू रख लो, और ये तो आप बना ही नहीं सकते तो इसको लिख लो फटाफट जल्दी। क्लियर हो गए? समझ में आ गया? ये इक्वेशन लिख लो और वेव नंबर के बारे में लिख लो जल्दी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। धीरे 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 चल, नहीं चलूंगी। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कहेंगे धीरे धीरे चल, तो क्या बोलेगी? नहीं चलूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी बात नहीं मानेगी भाई साहब, तेज चलेगी वो तो। ना 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 ना, जल्दी जल्दी नोट करो। नोट कर लिया? चलिए